हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट क्या करते हैं, आज फाइनली इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं जो हमारा न जाने कितनी सारी क्लासेस से चल रहा है। कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, MIRR, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और MIRR का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हुए मैंने आपको बताया था कि IRR की लिमिटेशन क्या है। आईआरआर टेक्निक में ये अजम्पशन होती है कि जो इंटरमीडियरी कैश इनफ्लोज आ रहे हैं वो सेम उसी रेट पर री इन्वेस्ट हो रहे हैं जो उस प्रोजेक्ट से आईआरआर हमें मिल रही है। यानी वहां पर ये अजम्पशन होती है कि वो उसी सेम रेट आईआरआर के इक्वलेंट रेट पर ही दोबारा री इन्वेस्ट होते जाते हैं, जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं होता। इसलिए वहां पर हमने MIRR निकालते समय ये डिस्कस किया कि इंटरमीडियरी कैश इनफ्लो री इन्वेस्ट होते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर। यानी आईआरआर को मॉडिफाई करके हमने एक और रेट निकालना सीखा लास्ट क्लास में, MIRR, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसी तरह एनपीवी टेक्निक हम न जाने कितनी सारी क्लासेस से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं और कितने सारे क्वेश्चंस हम इस कॉन्सेप्ट के बना चुके हैं जहां पर हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली है। आज हम डिस्कस करेंगे, यानी आज की क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से छूटे हुए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आज हम कंप्लीट करेंगे। और आप मेरे साथ हेडिंग देंगे एनपीवी का मॉडिफाइड वर्जन, MNPV, यानी मॉडिफाइड नेट प्रेजेंट वैल्यू। हेडिंग दीजिए, लिखना स्टार्ट करें। पहले लिखते हैं फिर डिस्कस करेंगे। मॉडिफाइड नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, MNPV। IRR को हमने पढ़ा MIRR, NPV का मॉडिफाइड वर्जन MNPV। ये लीजिए, लिखना स्टार्ट करते हैं पहले इसमें। वन ऑफ द लिमिटेशन of NPV method is that one of the limitation of NPV method is that reinvestment rate in case of NPV is cost of capital. Reinvestment rate in case of NPV is cost of capital, full stop. However, in practical, comma, different reinvestment rates for intermediary cash inflows may be used. However, in practical, different reinvestment rates for intermediary cash inflows may be used. Full stop. In modified NPV approach, comma,
In modified NPV approach, comma, terminal value of intermediary cash inflows is computed using such expected reinvestment rate. Using such expected reinvestment rate, full stop. Thereafter, comma, MNPV. Thereafter, MNPV is calculated by discounting the terminal value and cash outflows using cost of capital as discounting rate. Using cost of capital as discounting rate, यानी हम इसे क्या कह सकते हैं? Modified NPV is equal to present value of terminal value minus present value of cash outflows. ध्यान से समझ लेना प्लीज। ध्यान से समझना प्लीज। यहां पर मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद, पहले समझ लो मेरी बात को, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। मान लीजिए मैं एक टाइमलाइन बनाकर चलता हूं, ध्यान से देख लेना। ये 0 पीरियड, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। मान लीजिए यहां पर आउटफ्लो है 1 लाख का, यहां पर इनफ्लो है 40,000, 50,000, 60,000। ध्यान से सुनना, ध्यान से। अगर मैं आपको यहां पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बता दूं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैं आपसे बता दूं 10%, तो 10% की कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेते हुए आप यहां से एनपीवी निकाल लोगे, इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने क्या कहा, 10% की कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेते हुए आप यहां से एनपीवी निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू यहां पर निकालोगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू यहां पर निकालोगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू यहां पर निकालोगे, इनके टोटल को कहोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, उसमें से 1 लाख माइनस कर दोगे, आ जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये बात ठीक है? अच्छा जरा ध्यान देना। और ये प्रेजेंट वैल्यू आप कौन से डिस्काउंटिंग फैक्टर को लेते हुए निकालोगे, 10% को। एक मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये मेथड
ये एज्यूम करता है एनपीवी मेथड कि ये जो इंटरमीडिएट कैश इनफ्लो आ रहे हैं, ये जो इनफ्लो आया है 40,000 का, ये बाद में री इन्वेस्ट होगा, तो री इन्वेस्ट भी 10% पर ही होगा। 10% यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर। ये 50,000 यहां पर री इन्वेस्ट होगा तो ये 10% पर ही होगा। सर ये हम कैसे मान ले कि ये मेथड ही एज्यूम करता है? आप एक काम करो, इसका री इन्वेस्टमेंट रेट 10% लेते हुए यहां पर इसकी फ्यूचर वैल्यू निकलेगी। इस 50,000 के लिए भी री इन्वेस्टमेंट रेट 10% लेते हुए इसकी यहां पर फ्यूचर वैल्यू निकलेगी और ये टोटल फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। इस टोटल फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट करते हुए फिर यहां पर लेकर आओ, कितने परसेंट से? 10% से। ये आएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, और फिर इसमें से इस 1 लाख को माइनस करो, एनपीवी निकालो, वो एनपीवी वही आएगी जो आपने पहले निकाली थी। और आप, मैं ऐसे कैसे कह पा रहा हूं कि वही आएगी? एक बात बताओ मुझे, यहां पर आप या हम इसे री इन्वेस्ट कर रहे हैं कितने परसेंट पर? 10% पर री इन्वेस्ट कर रहे हैं। 10% पर यहां पर इसे री इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसे यहां पर री इन्वेस्ट कर रहे हैं 10% पर, और फिर इनको डिस्काउंट भी कर रहे हैं 10% पर ही। आप समझो, एक अमाउंट को हमने 10% पर इन्वेस्ट कर दिया, फ्यूचर वैल्यू निकाल ली, और फिर फ्यूचर वैल्यू से हम वापस प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर लेते हुए, क्या 10% ही, तो फर्क क्या पड़ना है? बात समझ आ रही है? इसलिए मैंने यहां पर यह कहा कि हम जो आज डायरेक्टली यहां पर एनपीवी निकाल लेते हैं, अगर हम इसकी 10% पर भी री इन्वेस्टमेंट करते हुए पहले फ्यूचर वैल्यू निकालें और फ्यूचर वैल्यू से वापस फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालकर फिर से एनपीवी निकालें, वो एनपीवी वही आएगी जो हम डायरेक्टली पहले निकालते हुए आ रहे हैं। यानी एनपीवी मेथड में इंटरमीडिएट कैश इनफ्लो जो बीच बीच में, प्रोजेक्ट के बीच बीच में मिलते रहते हैं, वो दोबारा से री इन्वेस्ट होते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर ही। ये अजम्पशन एनपीवी मेथड में रहती है। आपको याद है आईआरआर का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था हमने, और फिर हमने लास्ट क्लास में समझाया आपको एमआईआरआर, और वहां पर तो मैंने आपको कैलकुलेट करके भी दिखाया कि एमआईआरआर कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। क्योंकि आईआरआर कॉन्सेप्ट में ये अजम्पशन रहती है कि इंटरमीडिएट कैश इनफ्लो आईआरआर के रेट पर ही रीइन्वेस्ट होते रहते हैं। वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। और मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, एनपीवी मेथड में ये जंक्शन रहती है कि इंटरमीडिएट कैश इनफ्लो वापस से रीइन्वेस्ट होते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर ही। ये भी कोई जरूरी कंडीशन नहीं है। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुने। अब आपको यह तो पता चला कि सर इसमें अजम्पशन क्या है। अच्छा, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए एनपीवी अप्रोच का मॉडिफाइड वर्जन एमएनपीवी इंट्रोड्यूस किया गया। अब एमएनपीवी क्या है, ध्यान से सोचो। हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। आज हम यहां पर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे जो फर्स्ट ईयर के एंड पे जो यहां पर इनफ्लो होगा, ये 40,000 रुपए कंपनी के पास आएंगे। ये वापस से री इन्वेस्ट होंगे क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर ही? नहीं सर, री इन्वेस्टमेंट रेट तो कुछ भी हो सकता है। यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो वो था जो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कंपनी को अर्न करनी होती है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था 10% तो, लेकिन रीइन्वेस्टमेंट करने के लिए तो ये इंटरेस्ट रेट, रीइन्वेस्टमेंट रेट कुछ और भी हो सकता है। तो वो एक्सपेक्टेड रीइन्वेस्टमेंट रेट क्या होगा, उसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं। यानी इस 40,000 को हो सकता है हम यहां पर इसे फर्दर रीइन्वेस्ट करें 2 साल के लिए, एट द एंड ऑफ 3rd ईयर के लिए, तो हो सकता है यहां पर 15% की रिटर्न मिले। ये 50,000 रुपए को वापस से यहां पर रीइन्वेस्ट करें तो हो सकता है यहां पर 15% की रिटर्न मिले। तो अगर यहां पर 15% की रिटर्न मिल रही हो तो फिर तो एनपीवी मेथड की अजम्पशन गलत हो जाती है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, यानी मैं यहां पर कह रहा हूं री इन्वेस्टमेंट रेट फॉर इंटरमीडिएट कैश इनफ्लोज फॉर एग्जांपल 15%। तो अब जरा ध्यान से समझना,
एमएनपीवी अप्रोच कैसे काम करती है? जो री इन्वेस्टमेंट रेट है और ये री इन्वेस्टमेंट रेट अदर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी, यानी इन इंटरमीडियरी कैश इनफ्लो की इस 40,000 की 15% के रेट से री इन्वेस्ट करते हुए यहां पर फ्यूचर वैल्यू निकालिए। इस 50,000 की 15% के रेट पर इन्वेस्ट करते हुए यहां पर फ्यूचर वैल्यू निकालिए, और ये 60,000 यहां पर है ही, इनका टोटल ले लीजिए यहां पर। और अब ये टोटल है, इसे हम नाम देंगे टर्मिनल वैल्यू, यानी प्रोजेक्ट के एंड पर जो वैल्यू है। और इस टर्मिनल वैल्यू की अब यहां पर प्रेजेंट वैल्यू निकालिए 10% से डिस्काउंट करते हुए। 10% क्यों? क्योंकि 10% थी हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहां पर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, और इस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू और इस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को लेते हुए एक एनपीवी निकालिए, और उस एनपीवी को हम नाम देंगे मॉडिफाइड नेट प्रेजेंट वैल्यू। आपको बात समझ आई? मैंने आपसे क्या कहा? एनपीवी मेथड में इंटरमीडियरी कैश इनफ्लो के रीइन्वेस्टमेंट के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही कंसीडर होती है, तो जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में जरूरी नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में इंटरमीडियरी कैश इनफ्लो जो आएंगे उन्हें वापस से अगर हम कहीं रीइन्वेस्ट करते हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर ही इन्वेस्ट करेंगे क्या? नहीं ना। तो वो रीइन्वेस्टमेंट रेट कुछ डिफरेंट हो सकती है, और जब हम उसे रीइन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट रीइन्वेस्टमेंट रेट पर, तो उस रीइन्वेस्टमेंट रेट को कंसीडर करते हुए उस प्रोजेक्ट की टर्मिनल वैल्यू निकाली जाए, और उस टर्मिनल वैल्यू को फिर कैश इनफ्लो लेते हुए इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाए इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, और तब जो एनपीवी निकाली जाएगी उसे हम नाम देंगे मॉडिफाइड नेट प्रेजेंट वैल्यू, एमएनपीवी। ये बात मैंने आपको यहां पर लिखकर बताई है, आप ध्यान से पढ़ें। क्या लिखा है? मॉडिफाइड नेट प्रेजेंट वैल्यू, एमएनपीवी। One of the limitation of NPV method is that reinvestment rate in case of NPV is cost of capital. However, in practical, different reinvestment rates for intermediary cash inflows may be used. प्रैक्टिकल लाइफ में रीइन्वेस्टमेंट रेट अलग हो सकता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो जो कैश इनफ्लो हैं उन्हें रीइन्वेस्ट करने के लिए डिफरेंट रीइन्वेस्टमेंट रेट अवेलेबल हो सकते हैं। आगे पढ़ो। इन मॉडिफाइड एनपीवी अप्रोच, terminal value of intermediary cash inflows is computed using such expected reinvestment rate। वो एक्सपेक्टेड रीइन्वेस्टमेंट रेट को यूज करते हुए टर्मिनल वैल्यू निकाली जाती है। देयर आफ्टर MNPV is calculated by discounting the terminal value and cash inflow using cost of capital as discounting rate। और फिर उस टर्मिनल वैल्यू को कॉस्ट ऑफ कैपिटल का डिस्काउंटिंग फैक्टर लेते हुए एक एनपीवी निकाल लीजिए। उस एनपीवी को ही हम नाम देंगे एमएनपीवी। और देखो यहां पर मैंने लिखा भी है फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, एमएनपीवी आ जाएगी। ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए बात की गई। अब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बुक में है नहीं आपके, इसलिए ये जो एग्जाम्पल मैंने यहां पर डिस्कस किया है, इसी एग्जाम्पल को कंसीडर करते हुए हम आपको एमएनपीवी निकालना सिखाएंगे। देखिएगा एग्जाम्पल। कंप्यूट modified NPV from following data। क्या डेटा दे रहे हैं? टाइम यानी ईयर और कैश फ्लोज। तीन साल का बनाया था मैंने डेटा, 0, 1, 2, 3। तो फर्स्ट ईयर 0 पीरियड पर यहां पर कैश आउटफ्लो हमने लिया था 1 लाख का। कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर में 40,000, सेकेंड ईयर में 50,000 एंड थर्ड ईयर में 60,000।
cost of capital is equal to 10%, reinvestment rate is equal to 15%। ये एग्जाम्पल है, इसे सोल्व करते हुए हम निकाल रहे हैं अब MNPV। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल वैल्यू निकालनी पड़ेगी इस प्रोजेक्ट की इंटरमीडियरी कैश फ्लोज को रीइन्वेस्टमेंट रेट पर रीइन्वेस्ट करते हुए, यानी 15% पर रीइन्वेस्ट करते हुए। देखो, कंप्यूटेशन ऑफ टर्मिनल वैल्यू computation of terminal value of intermediary cash inflows intermediary cash inflows using 15% reinvestment rate time cash flows factor at the rate 15% and terminal value तो 1 2 3 कैश फ्लोज क्या थे, 40,000, 50,000, 60,000। अच्छा, 15% का फैक्टर बताइए, 1.15 पावर कितनी, ध्यान से। ये कौन सा कैश फ्लो है जो फर्स्ट ईयर के एंड पे मिला है, फर्स्ट ईयर के एंड पे मिला है, तो हमें थर्ड ईयर के एंड पे ले जाना है। कितने साल के लिए रीइन्वेस्ट होगा, 2 साल के लिए। कैसे, फर्स्ट ईयर के एंड पे तो मिला ही है, तो सेकंड ईयर के एंड पे 1 साल हो गया, थर्ड ईयर के एंड पे 2 साल हो गए, 2। ये 50,000 सेकंड ईयर के एंड पे मिलेगा, हमें इसे थर्ड ईयर के एंड पे ले जाना है, 1 साल के लिए रीइन्वेस्ट होगा। और जो थर्ड ईयर के एंड पे ही मिलेगा उसका तो फैक्टर 1 ही रहेगा। बताओ जरा कितना आ गया ये आ गया 52,900। 50,000 को 1 साल के लिए रीइन्वेस्ट करेंगे तो 57,500, और ये 60,000 थर्ड ईयर के एंड पे तो 60,000 ही रहेगा। तो ये टर्मिनल वैल्यू क्या आ गई, टर्मिनल वैल्यू 1,70,400। ये कब है, एट एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो अब आप 1 लाख रुपए का कैश आउटफ्लो आज 0 पीरियड पर लेते हुए और थर्ड ईयर के एंड पे 1,70,400 रुपए का कैश इनफ्लो लेते हुए एक एनपीवी निकाल सकते हो। उस एनपीवी को ही हम नाम क्या देंगे, मॉडिफाइड एनपीवी। डिस्काउंटिंग फैक्टर किस पे लेने हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी 10% पर। ये लो मैं लिख देता हूं, कंप्यूटेशन ऑफ मॉडिफाइड एनपीवी, जिसे हम शॉर्ट में क्या कह रहे हैं, एमएनपीवी। ये लीजिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू। तो टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। कैसे निकलेगी, टर्मिनल वैल्यू
ये थर्ड ईयर के एंड की टर्मिनल वैल्यू है, तो 3 साल का प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 10%, 3 ईयर वाला, यानी 1,70,400 इंटू 3 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होता है 0.751, कितना आ गया 1,27,970.4 है, राउंड ऑफ करते हुए इतना ही ले लेते हैं, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, वो तो क्वेश्चन में ही दे रखा था, 1 लाख रुपए का प्रोजेक्ट था ये। MNPV ₹27,970। समझ आया MNPV का कॉन्सेप्ट? एनपीवी निकालना आप जानते ही थे। एनपीवी की एक लिमिटेशन हमने यहां पर डिस्कस कर ली और हमने कहा जब इंटरमीडिएट कैश इनफ्लो को अदर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर रीइन्वेस्ट करेंगे तो फिर टर्मिनल वैल्यू निकालिए और उस टर्मिनल वैल्यू को कैश इनफ्लो लेते हुए एक एनपीवी निकालिए, यही एनपीवी हमारी मॉडिफाइड एनपीवी कहलाएगी। क्लियर है? मैंने कहा प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस एमएनपीवी के कॉन्सेप्ट पर आपको बुक में दे नहीं रखा, इसलिए हमने यहां पर एक एग्जांपल लिखकर ये एमएनपीवी मॉडिफाइड नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है। समझ आ गई आपको बात? चलो